एक चर्चा और जहां देश की पूरी जनता निगाहें लगाए हुई है, पहलगाम में आतंकी हमला हुए, उसके बाद जिम्मेदारी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार क्या फैसला लेती है, इसको लेकर के भी सब लोग का निगाह उस पे है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये समस्या आज़ादी के साथ ही हुई। ये कोई छोटी समस्या नहीं है। इस पर यदि बात आप हमसे करना चाहते हैं तो बात लंबी हो जाएगी। फिर भी जनता तो चाहती है नहीं कुछ हो। नहीं तो जनता चाहती है कुछ हो, ये बच्चों का खेल नहीं है। लोगों की जाने जा रही है बार बार। जा रही है तो पहले भी जाती रही है। ये बात ज़रूर है कि इस सरकार से उम्मीद लोगों को है। 370 कोई आसान काम नहीं था। हजारों करोड़ जो उन आतंकवादियों की रक्षा पर जो खर्च हो रहा था, ये कोई आसान काम नहीं था रोकना। आज़ादी मिली थी तो खान अब्दुल गफ्फार खां ने कहा था गांधी जी को कि किस भेड़िए के आगे मुझे डाल दिया गया है। जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो गांधी के बराबर के लोग थे, सीमांत गांधी जिनको कहा जाता था, तो उनको लाहौर जेल में बंद कर दिया गया। तो ये इतिहास है कि हमने अपने लिए एक ऐसा दुश्मन पाला है बगल में, बड़ा छुतिहर है। देहात में हम लोगों के यहाँ भाषा है कि छुतिहर है। वो जल्दी स्थिर नहीं होगा। तो उसके लिए जो पहला काम किया गया, जो हमने थाली में परोस करके दिया गया था, सिंधु जल संविदा को नष्ट किया गया और माहौल बन रहा है। और उसके बाद वो पानी बंद होने से उनको बड़ी समस्या होगी। अभी देख रहे हैं कि भारत के समर्थन में हमारा जो परफॉर्मेंस है, यहाँ का एक सेक्शन जो आतंकवादियों के मूल्य को संरक्षित करता है, और उसमें कुछ हिंदू भी हैं, मुसलमान की संख्या अधिक है जो आतंकवादियों के साथ, उनके लिए देश प्रिय नहीं है। तो जब देश प्रिय नहीं है, ऐसे तत्व भी हैं, तो इस चीज़ों से लड़ने में समस्या तो पैदा होगी। राहुल गांधी कर रहे हैं कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम लोग पूरे एकजुट हैं। नहीं, विपक्ष पूरे तरीके से है। विपक्ष पूरे तरीके से साथ है और फैसला लिया भी जाएगा। लेकिन फैसला ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, इससे दुनिया आज एक गांव है। वो 71 का भारत नहीं है, 71 की दुनिया भी नहीं। आज दुनिया एक गांव है और इस गांव में पहले तो आपको डेमोक्रेटिकली दुनिया के लोगों को यह बताना होगा कि हमने कितना सहा है आतंकवाद को। आप यदि इसकी रक्षा करेंगे तो आप भुगतेंगे। पहले अमेरिका को समझ में नहीं आता था, लेकिन 26/11 के बाद उनको भी समझ में आने लगा। तो धीरे धीरे आज जर्मनी समझ रहा है, इंग्लैंड समझ रहा है, फ्रांस समझ रहा है, इनके यहाँ भी घटनाएं हुई। तो ये आतंकवादी का न कोई जाति है न धर्म है, लेकिन फिर भी एक जाति विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोग उसको संरक्षित करते हैं। आज कल और आज में अंतर है कि पीओके के लोग कह रहे हैं कि आप आर्मी भेजिए, मैं अगली पंक्ति में रहूँगा। तो कितनी बेचैनी होगी ये समझ सकते हैं कि उनका शोषण कैसा हो रहा है। बलूच के लोग भी वही कह रहे हैं जो सीमांत गांधी ने 70 साल पहले कहा था। बलूचिस्तान भी जल रहा है। तो पाकिस्तान की आज़ादी कुछ लोगों के लिए है जो अय्यासी करते हैं। वहाँ आर्मी में भी अय्यास भरे पड़े हैं। ये लोगों का मांस खा जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से निपटना भारत के लिए स्टेप लिया है। 370 के तहत भारत के पैसे से आतंकवादी पल रहे थे, और पल रहे थे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मोदी जी ने एक बड़ा फैसला लिया और कार्रवाई हुई है। वो जो मधुबनी में उनका भाषण था, उस पर यदि आप विश्लेषण करेंगे तो वो आँख में जो कशक थी, जो पीड़ा थी। लेकिन विपक्ष ये भी कर रहा है कि उनको यहाँ आना नहीं चाहिए था रैली में, वो वोट मांगने आए थे।
चुनाव तो नहीं हो रहा था, विपक्ष अनर्गल प्रलाप भी करते रहता है, ये बात नहीं है। जो शेड्यूल कार्य है कहीं रुका हुआ है, तब तो नक्सलियों का, ये आतंकवादियों का और मनोबल ऊंचा हो जाएगा कि ये स्थिर हो गए। काम हो रहा है। वो थे सऊदी अरबिया में, और मनोज सिन्हा और ये दोनों दिल्ली में थे, गृह मंत्री, दोनों तुरंत पहुंच गए। वहाँ से सारा प्रोग्राम कट करके चले आए। इस देश में हैं तो एक्टिविटीज़ तो हो रहा है, लोग खाना खाएंगे, लोग यात्रा करेंगे। अभी एक कलाकार जा कर के उसी पहलगांव में नदी के किनारे कह रहा है कि महफूज है, आइए। तो मनोबल तोड़ने के लिए अपने तरीके से वो कह रहा है, ना वहाँ सेना है ना ये है। पहलगाम में जिस पे गोलीबारी हुई, जिन लोगों पे 1.5 घंटा तक वो मौत से लड़ते रहे, लोगों का कहना है कि अगर चाहती सरकार तो उनको बचा सकती थी। ये कहना आसान है। जो लोग लड़े, ये सब काम 20 मिनट में हुआ, और 20 मिनट का 21वें मिनट में वहाँ के मुसलमानों ने जो इस बार दिलेरी दिखलाई है, नहीं भागते तो वो मॉब कुचल करके उनको मार देती, सेना की ज़रूरत नहीं थी। और सारे लोग सड़क पर आए कि हमारी ज़िंदगी बहाल हुई है, लंबे दिनों के बाद हम मुक्त हुए हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, और शेष दुनिया के लोग और शेष भारत के लोग जो यहाँ आते हैं, इससे हमारी पूरी इकोनॉमी बेस्ट है। तो उसका रिएक्शन जो आया है, ये दुनिया के लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या चाहता है।